हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनीषा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस में। तो सपनों के साथ और अपनों के साथ आइए मिलकर के इस नए सफ़र की शुरुआत करते हैं और DFCCIL की तैयारी के लिए भी शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट। आप बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए और फाइनल लिस्ट में अपना नाम लेकर के आइए। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोगों का सिलेक्शन होगा तो। और इस वीडियो में आज की क्लास मैं बात करूंगी क्लास 4। और अगर कोई स्टूडेंट हमारा क्लास 3 तक नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं वहाँ से, या फिर मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम पूरा बात करेंगे ईस्टर्न कॉरिडोर एंड वेस्टर्न कॉरिडोर का पूरा डिटेल्स में आप लोगों को बताऊंगी, और कुछ करंट न्यूज़ है रिलेटेड टू DFCCIL है जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिएगा लास्ट तक, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करने के पहले जैसे कि मैंने कहा था कि मैं नाम अनाउंस करूँगी जैसे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, और अगर आप पहले जवाब देते हैं तो आज मैं अनाउंस करने जा रही हूँ नाम। तो धीरेन्द्र जी, आपने सबसे पहले जवाब दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों के कमेंट आते हैं, आपका सबसे पहले आंसर आया, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। वैसे ही आप भी फटाफट आंसर देते रहिए, और आज की क्लास में भी हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और आप लोगों को जवाब देना होगा, तो मज़ा आएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए, यहाँ पर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से रिलेटेड मैं आप लोगों को और अच्छे से बताने वाली हूँ डीप में। तो देखिए, थोड़ा सा टाइम लगता है नोट्स प्रिपेयर करने के लिए, इसलिए माफ़ी चाहूँगी कि कल क्लास नहीं ले पाई। मैं कल इलेक्ट्रिकल के कंटेंट थोड़ा तैयार कर रही थी, इसीलिए आज लेकर के आई हूँ। कंटिन्यू करते हैं हम क्लासेस। और देखिए, यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा था आप लोगों से कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, तो वो कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है। जैसे कि मैंने बताया था, द रेलवे लाइन विल रन फ्रॉम लुधियाना इन पंजाब टू दानकुनी नियर कोलकाता इन वेस्ट बंगाल। लुधियाना से शुरू होकर के पंजाब में और दानकुनी वेस्ट बंगाल तक ये रेलवे लाइन चलेगी। इसे ही हम बोलते हैं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। और उसकी लंबाई मैंने बताया था 1839 किलोमीटर की टोटल लंबाई है। और जैसा कि आप देखेंगे, थोड़ा बहुत वैरी कर सकता है 1-2 डिजिट का, तो उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपसे पूछता है तो लगभग आप 1800 किलोमीटर के आसपास वाली वैल्यू लगा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैंने मैप के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, क्योंकि अगर क्वेश्चन देखा जाए तो फर्स्ट और लास्ट पूछता है, लेकिन बीच का भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि अभी नया इनाग्रेशन किए हैं मोदी जी हमारे, वो मैं डिस्कस करूँगी आप लोगों से। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पॉइंट कर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ बीच बीच में कौन से स्टेशन प्लेस आते हैं वही डिस्कस करेंगे हम लोग। देखिए, यहाँ पर पहले नंबर पे है लुधियाना। पंजाब से ये रेलवे लाइन शुरू हो करके और पोर्शन अम्बाला जाएगी, अम्बाला यानी हरियाणा में है। और इसके बीच में भी बहुत सारे स्टेशन होंगे, लेकिन जो मेन स्टेशन है, जैसे कि मैंने एक क्लिप देखा था दूरदर्शन का, वहाँ से मैंने ये लिया हुआ है, तो मुझे ऑफिशियल लगा। तो वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर बेटर है आप यहाँ पर देखें। अम्बाला से कनेक्ट होके ये मेरठ यूपी में है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरठ दिल्ली के पास है बिल्कुल, यूपी में आता है ये। उसके बाद ये खुर्जा यूपी में फिर कनेक्ट करेगा, जैसे कि 3rd नंबर पॉइंट मेरठ है, 4 नंबर पॉइंट खुर्जा है, और 5 नंबर कानपुर है, देख लीजिए। ऐसे मैंने शो किया आप लोगों को डॉट के थ्रू, और ये कनेक्ट करने की कोशिश की कि ये पूरा ईस्टर्न कॉरिडोर है आप लोगों का, ईस्टर्न की तरफ जो कनेक्शन है वो शो किया है मैंने। फिर आता है कानपुर। कानपुर से फिर हो करके ये इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज यूपी में है, तो पूरा अभी हम यूपी कवर कर रहे हैं। और उसके बाद 7वें नंबर पे आता है, देखिए, मुगल सराय। तो आप लोगों के लिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन तैयार हो गया। आप मुझे सबसे पहला क्वेश्चन बताइए कि मुगल सराय का रेलवे स्टेशन नाम चेंज करके क्या रखा गया है। तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और फिर देखेंगे कि नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले किसने जवाब दिया, क्योंकि चेंज हो गया मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम। और ये 7वें नंबर पे है मुगल सराय होते हुए, देखिए, यूपी पहले कहाँ, पहले पंजाब, फिर हरियाणा, फिर यूपी, अब आते हैं बिहार तरफ। तो 8वें नंबर पे सोननगर है बिहार में। वहाँ से ये रेलवे लाइन कनेक्ट होते होते गोमोह झारखंड यानी कि झारखंड को कवर कर रहा है 9वें नंबर पे। और फिर 10वें नंबर पे अंडल वेस्ट बंगाल, और लास्ट आता है हमारा दानकुनी वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, और मैंने सिर्फ ये आधा हिस्सा ही बनाया है हमारे प्यारे भारत का। तो आप लोग देखिए, चाहे तो आप पूरा बना के भी समझ सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं था यहाँ पर, तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, इससे माइंड मत करिएगा आप लोग।
कनेक्शन बस आप देखिएगा कि ये पूरा ईस्टर्न कॉरिडोर कहाँ से कहाँ के बीच में कनेक्ट होता है, और आप लोगों से कैसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग पहला स्टेशन और लास्ट स्टेशन पूछता है, और जो नया इनॉग्रेशन हुआ है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का, वो आप लोगों से पूछा जाएगा। तो ये पूरा हमारा है, देख लीजिए। जब आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो नॉर्थ पंजाब में, और फिर आप ईस्ट तरफ आएंगे तो वेस्ट बंगाल के दानकुनी को ये कनेक्ट करता है। अब नेक्स्ट आते हैं, देख लीजिए, जब आप DFCCIL के ऑफिशियल वेबसाइट में देखेंगे तब आप लोगों को ये सब डेटा देखने को मिलेगा। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा सर्च करना पड़ता है, और ये देखने में बहुत छोटा लगता है कि बहुत कम है, लेकिन आप इसको सर्च करेंगे तो काफ़ी समय लगता है, और आप लोगों का समय वेस्ट ना हो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए सर्च करती हूँ अच्छे तरीके से। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और भी अच्छे अच्छे फर्दर अपडेट्स आप लोगों तक पहुँच सकें। तो अभी फर्स्ट वाला देख लीजिए, जिसे हम बोलते हैं EDFC 1। तो ये 343 किलोमीटर का है, और ये भोजपुर खुर्जा को कनेक्ट करता है। ये हमारा पहला लिंक है। सेकंड, भोजपुर मुगलसराय 402 किलोमीटर। ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप एक बार देख लीजिए फटाफट। पिलखनी लुधियाना 179 किलोमीटर। फिर आता है हमारा खुर्जा दादरी 46 किलोमीटर का है ये लिंक। खुर्जा पिलखानी 222 किलोमीटर का है, और मुगलसराय सोननगर 126 किलोमीटर का है। तो ये सब अभी बनना है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट फेस में है DFCCIL, और इसीलिए जल्दी जल्दी रिक्रूटमेंट ख़त्म हो जाएगी। तो मैं यही कहूँगी कि आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए, एक दिन भी आप मिस नहीं कर सकते हैं, और फिर आप लोगों का फाइनल में नाम आएगा, और आप लोगों की भी एक अच्छी खासी सैलरी आएगी। फिर आप लोगों का मैं यहाँ इंटरव्यू लूँगी कि आपने कैसी तैयारी की, और आप सबको बताइएगा कि आपने कैसे पढ़ा, कहाँ से पढ़ा। फिर आते हैं, देख लीजिए, ये जो मैंने लिखा हुआ है इतना पॉइंट्स, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इतना लंबाई आप लोगों से डीप में नहीं पूछेगा, बस आप लोगों को जनरल नॉलेज होना चाहिए। तो एक एक करके हम बात कर लेते हैं। देख लीजिए, खुर्जा जो है ये हमारा कानपुर में है, एक जगह टाउन है, और मुगलसराय जैसा कि यूपी में है, आप सब लोगों को पता है। तो ये सब एरिया यूपी का ही है। देखिए, अब इसमें से एक जो नया करंट अफेयर निकल करके आता है, जिसे मैंने नोट पॉइंट डाला हुआ है, ये आप लोगों से डेटा पूछ सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये रिसेंट का बिल्कुल डेटा है, दिसंबर 2020 का। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, जैसा कि मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया था न्यू भोजपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का 29 दिसंबर 2020 को। तो ये हो सकता है आप लोगों से ये डेट पूछ ले, या फिर अब ये पूछ ले कि दिसंबर में किस सेक्शन का इनॉग्रेशन किए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये न्यू क्यों लिखा हुआ है, न्यू भोजपुर या फिर न्यू खुर्जा क्यों लिखा हुआ है। देखिए, जब भी अगर आप इंडियन रेलवे का स्टेशन देखेंगे तो वहाँ पर नॉर्मल रहेगा, जैसे कि खुर्जा स्टेशन, लेकिन जब DFCCIL का स्टेशन की बात आती है तो वहाँ पर न्यू लग जाता है, यानी कि न्यू खुर्जा, न्यू सराधना, न्यू भोजपुर, ऐसा लग जाता है, न्यू मदार। तो इस टाइप से आप लोगों का स्टेशन बन रहा है। न्यू भोजपुर न्यू खुर्जा सेक्शन 29 दिसंबर को इनॉग्रेशन किया गया था, और ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अंदर आता है। तो आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि EDFC के अंदर अभी कौन सा सेक्शन का इनॉग्रेशन हुआ था दिसंबर में। तो ये आप लोगों को याद रखना है। और देख लीजिए, ये अब हमारा आता है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसे हम बोलते हैं WDFC। ये भी मैंने बात किया था, लेकिन मैंने ब्रीफ में बताया था। आज हम अच्छे से और डिस्कशन करते हैं। आई होप आप लोगों को इतना याद हो गया होगा कि ये कहाँ से कहाँ तक रेल लाइन चलेगी। तो ये JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट टू दादरी इन यूपी में है दादरी, और एक चरखी दादरी है वो हरियाणा में है। उससे आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ये दादरी यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है। तो ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जैसा कि हम लोगों ने देखा था, 1500 किलोमीटर का पूरा हमारा लाइन है, और 1504 भी कई बार दिया रहता है। तो ये मैंने ऑफिशियल उससे निकाला हुआ है, दूरदर्शन क्लिप से। तो थोड़ा बहुत अंतर होता है 4-5 किलोमीटर का, उससे कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। अब देख लीजिए, फिर से मैंने एक मैप शो किया हुआ है हमारे प्यारे भारत का। तो मैंने अभी सिर्फ वेस्ट वाला हिस्सा ड्रॉ किया हुआ है, ईस्ट वाला नहीं किया है। चाहे तो आप कंबाइन करके भी कर सकते हैं, लेकिन ये आप लोगों को समझने में ज़्यादा आसानी होगी, इसलिए मैंने इंडिविजुअल दोनों को ड्रॉ किया हुआ है।
अब देखते हैं, आते हैं, ये स्टार्ट हो रहा है, देख लीजिए JNPT, जैसे कि स्क्रीन में मैंने येलो कलर से शो किया हुआ है। फिर आता है वसई रोड, यानी कि ये भी हमारा महाराष्ट्र मुंबई के पास में है। उसके बाद आता है उधाना या फिर सूरत गुजरात, वडोदरा गुजरात। और वडोदरा के बारे में मैंने बताया हुआ था कि यहाँ पर एक सब मतलब ओनली एंड फर्स्ट एकेडमी है जहाँ पर सिविल सर्विस की ट्रेनिंग दी जाती है, तो इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद आता है साबरमती गुजरात। उसके बाद आता है पालनपुर गुजरात में है, और ये राजस्थान गुजरात के बॉर्डर में आता है, यहाँ पर भी स्टेशन है। उसके बाद आता है फुलेरा, फिर रेवाड़ी है हरियाणा में, और हम लोगों ने देखा था रेवाड़ी म्यूज़ियम, हेरिटेज म्यूज़ियम में रखा गया था हमारे फेरी क्वीन को, तो वो आप लोगों को थोड़ा सा डेटा याद रखना है, रिकॉल करिए नोट्स उठा करके। फिर आता है लास्ट में दादरी, तो येलो कलर से मैंने पूरा मार्क किया हुआ, देख लीजिए स्क्रीन में, देखिए अच्छे से आप। दादरी, फिर रेवाड़ी, फुलेरा, अजमेर, मारवाड़, पालनपुर, वडोदरा, सूरत, वसई रोड, JNPT, यानी कि आया स्टार्ट हुआ ये यूपी से, फिर हरियाणा, फिर राजस्थान, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र। तो इस तरीके से ये पूरा हमारा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। और क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों के, हम जब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल देख रहे थे तो वहाँ पर जो 4 मेट्रो सिटीज़ है वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इसमें बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होता है, और हमारे इंडियन रेलवे को इसकी वजह से नुकसान हो रहा था, क्योंकि माल ढुलाई में हमारा धीरे धीरे जो इनकम था, रिवेन्यू था, वो कम होते जा रहा था। और जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि पूरे इंडियन रेलवे को सबसे ज़्यादा कमाई जो होती थी, रिवेन्यू आता था, वो फ्रेट से आता था, और वो धीरे धीरे कम होते जा रहा था। इसीलिए ये हिस्ट्री में बताना चाहूँगी DFCCIL का, कि इसी की वजह से कि ये क्रिएट हुआ, क्योंकि 60% पूरा रेल लाइन कवर करता है हमारे 58% फ्रेट को। तो इसकी वजह से जब नुकसान होने लगा तो फिर ये देखा गया कि हम लोगों को एक नया PSU क्रिएट करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उसमें मालगाड़ी ही चलेगी, माल ढुलाई होगा, और कोई भी पैसेंजर ट्रेन नहीं चलेगी। इसीलिए DFCCIL को फिर अलग से PSU बना दिया गया, और ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर रख दिया गया, और स्टार्ट किया गया था एज अ कंपनी, एज अ ऑर्गेनाइजेशन अंडर कंपनी एक्ट 30 अक्टूबर 2006 में DFCCIL बनाया गया। तो ये पूरी हिस्ट्री है, और इसके अंदर अभी 2 सेक्शन स्टार्ट किए गए हैं, ईस्टर्न डेडिकेटेड एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। और जैसा कि मैंने आप लोगों को डायगोनल भी बताया था, दिल्ली, चेन्नई एंड मुंबई, कोलकाता, तो उनके बीच में भी फिर स्टार्ट होगा, लेकिन ये अभी प्रोजेक्ट फेज है, तो ये अभी स्टार्ट हुआ, और धीरे धीरे फिर और भी बहुत ज़्यादा फैलेगा। 85,000 करोड़ की लागत से ये बनने वाला प्रोजेक्ट है। और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, और इनका जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है वो L&T लेता है, लार्सन एंड टर्बो, तो इन्हीं को मिला है कॉन्ट्रैक्ट। आगे हम और देखेंगे कि क्या क्या खासियत है, तो बने रहिए और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। फिर देख लीजिए अगेन यहाँ पर जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में ये लंबाई है किलोमीटर। इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, जस्ट मैं एक बार बता देती हूँ। अगर किसी को जानने की इच्छा है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, बिल्कुल ऑफिशियल है। जब आप DFCCIL की वेबसाइट में जाएंगे तो ये सब डेटा आप लोगों को वहाँ देखने को मिलेगा। तो ये रेवाड़ी है, इकबालगढ़। फिर आता है ये 639 किलोमीटर का है। इकबालगढ़ और वडोदरा का जो सेक्शन है वो है 308 किलोमीटर का। वडोदरा एंड सचिन, ये सचिन वो नहीं है, प्लेस का नाम है गुजरात में, सूरत के पास है, 133 किलोमीटर का। तो सचिन तेंदुलकर मत सोच लीजिएगा। सचिन वैतराना 186 किलोमीटर का है ये सेक्शन। वैतराना JNPT 102 किलोमीटर। दादरी रेवाड़ी 127 किलोमीटर। रेवाड़ी मदार जंक्शन 306 किलोमीटर। तो ये है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों को बिल्कुल ये डेटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग से नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ पहला स्टेशन JNPT और लास्ट स्टेशन दादरी, यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर से आता है, देख लीजिए, करंट अफेयर का एक क्वेश्चन बन गया, और मेरे ख्याल से ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने नोट पॉइंट करके लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर एक रेवाड़ी मदार सेक्शन है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अंदर आता है WDFC। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनाग्रेशन किया था 7 जनवरी 2021 का। तो बिल्कुल ये रिसेंट डेटा है 21 का। 7 जनवरी डेट याद रखना, और कौन सा है ये सेक्शन, रेवाड़ी मदार जंक्शन सेक्शन है, इसे आप लोगों को याद रखना है। नोट पॉइंट, फिर दूसरा नोट पॉइंट आया, ये सब मैं करंट अफेयर आप लोगों से डील कर रही हूँ।
और अभी आने वाली क्लास में एक क्लास और हम रखेंगे जिसमें थोड़ा बहुत जो और न्यूज़ बच गया है करंट का रिलेटेड टू रेलवे एंड DFCCIL वो हम डिस्कस करेंगे। और फिर दोस्तों हमारा मेरे अकॉर्डिंग ये मोर देन सफिशिएंट है, इतना आप डेटा पढ़ के जाइए क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा कलेक्ट किया हुआ है हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL, तो वो ये सफिशिएंट है मोर देन। फिर हम नेक्स्ट एक और क्लास लेकर के दूसरे सब्जेक्ट पे मूव ऑन करेंगे। तो अच्छे से आप क्या करिए, आप अपना पेन और कॉपी निकाल करके नोट्स बनाते रहिए और रिवीजन करने के टाइम आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। और अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ मुझसे अगर मिस हो गया है तो वो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उस पर फिर मैं बात करके एक नया वीडियो क्रिएट करूँगी जिसमें और हम डिस्कस कर पाएंगे। तो देख लीजिए यहाँ नोट पॉइंट है, करंट अफेयर है बिल्कुल। DFCCIL हैज़ बिन अवॉर्डेड एज द मोस्ट एडमायर्ड कंपनी ऑफ द ईयर। तो देखिए कितनी खास बात है ये। अगर जितने भी आप लोग जाने वाले हैं DFCCIL में जल्द ही, उनके लिए देखिए कितनी अच्छी है, मोस्ट एडमायर्ड कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और बहुत ही सुंदर सुंदर बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं और ट्रैक सब बिछाया जा रहा है DFCCIL का। तो ये अच्छा, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, बिल्कुल गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर आता है। क्योंकि देखिए अभी भी लोगों का डाउट आते रहता है और ये पूछते हैं कि गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है, टेम्पररी है कि परमानेंट है। तो ये बिल्कुल परमानेंट है, रिक्रूटमेंट हो रहा है आप लोगों का रिटन एग्ज़ाम के थ्रू। तो कोई भी टेम्पररी पोस्ट नहीं है, बिल्कुल आप लोगों को परमानेंट लिखा रहेगा। सैलरी आप लोगों को दी जाएगी अच्छी खासी। और सैलरी स्लिप का भी मैंने बात किया था एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव का, तो अगर अभी तक नहीं देखा है आप लोगों ने तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। फिर आता है, देख लीजिए और किसे ये अवार्ड मिला था, तो श्री हीरा वल्लभ डायरेक्टर फाइनेंस है ये DFCCIL के, इन्होंने अवार्ड लिया था, इनको मिला था ये अवार्ड 17/2/2021 का। तो बिल्कुल रिसेंट का न्यूज़ है, फरवरी का न्यूज़ है, इसीलिए ये आप लोगों को याद रखना है। और कहाँ पर मिला था, बिजनेस लीडरशिप अवार्ड सेरेमनी मुंबई में दिया गया था इन्हें ये अवार्ड। तो कुछ नहीं है, बस ये अवार्ड बेस्ट एडमायर्ड कंपनी का अवार्ड मिला था। दूसरी बात किसको मिला था, सर श्री हीरा वल्लभ जी को। और तीसरा कहाँ मिला था, मुंबई में मिला था। अब जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है आप लोगों के लिए, देख लीजिए, ये हो सकता है आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछा ही जाए क्योंकि बहुत ही चर्चा में ये न्यूज़ रहा था, दिसंबर के महीने में बहुत ही चल रहा था और हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोग देखे होंगे। तो अभी नेक्स्ट मैं स्लाइड इमेज दिखाने वाली हूँ, हो सकता है आप लोगों को उसको देख करके अच्छे से याद आ जाए। तो देखिए एक ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर ओपन हुआ है EDFC का, कहाँ पर हुआ है ये, प्रयागराज में। तो ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेट ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर है। फिर से बोल रही हूँ, वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेट ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर है और ये बनाया गया है हमारे प्रयागराज UP में। कब बना है, 29 दिसंबर 2020 को बना हुआ है। और अगर मैं बात करूँ तो ये एशिया का सबसे बड़ा है, एशिया का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का दूसरे नंबर पे। और ये नर्व सेंटर है, यानी कि ये बिल्कुल बीचों बीच है, सबको कंट्रोल करेगा। और ये देखने में बहुत ही सुंदर ऑफिस है, आप देखेंगे तो आपका मन खुश हो जाएगा। और देखिए अभी मैं आपको लेकर के आ रही हूँ, तो देख लीजिए इस टाइप का ये आप न्यूज़ में देखे होंगे, ये सुंदर सा आपका कंट्रोल रूम है EDFC प्रयागराज में, ये ओपन हुआ है कंट्रोल। देखिए कितना सुंदर है। सोचिए अगर आप अच्छे से तैयारी करके जाएंगे, अगर आपकी पोस्टिंग यहाँ पर होगी तो आप लोगों को कितना गर्व महसूस होगा और साथ ही साथ आप लोगों का परिवार का नाम भी रोशन होगा। तो अच्छे से इसीलिए बोल रही हूँ, तैयारी करिए, मैं आपके साथ बिल्कुल हूँ, आगे भी बनी रहूँगी पूरे आपके प्रिपरेशन जर्नी में। तो फिर लाइक कर दीजिए और इमेज को भी लाइक करते रहिए, बहुत ही सुंदर दिख रहा है, देख लीजिए। और इसी का मैंने थंबनेल लगाया क्योंकि मुझे बहुत सुंदर दिख रहा था। और आते हैं, आप देख लीजिए कुछ करंट अफेयर मैंने और इकट्ठा किया है DFCCIL से रिलेटेड। तो पहला पॉइंट तो मैंने डिस्कस कर दिया कि ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर फॉर EDFC सेटअप एट प्रयागराज, ये 29 दिसंबर 2020 को सेटअप हुआ था और ये चर्चा में था जब दिसंबर का महीना था उसमें। और वर्ल्ड का सेकेंड बिगेस्ट ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर फॉर गुड्स ट्रेन के लिए है। अब आता है दूसरे नंबर का करंट न्यूज़ या करंट अफेयर रिलेटेड टू DFCCIL, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को ये जान करके खुशी होगी कि वर्ल्ड का फर्स्ट इलेक्ट्रीफाइड डबल स्टैक कंटेनर टनल कहाँ पर बन रहा है, ये सोहना हरियाणा में बन रहा है। और ये DFCCIL का प्रोजेक्ट है, न्यूज़ में बहुत ही आया था ये भी कि
कि वर्ल्ड का फर्स्ट इलेक्ट्रिफाइड डबल स्टैक कंटेनर टनल। और आप लोगों को जब मैं कंपेयर करा रही थी जो नॉर्मल हमारा अभी एग्जिस्टिंग रेलवे है और DFCCIL का, तो वहाँ मैंने बताया था एक सिंगल स्टैक और डबल स्टैक। तो अगर डबल स्टैक है, डबल स्टैक कुछ नहीं है, एक के ऊपर एक गुड्स ट्रेन के लिए, माल ढुलाई के लिए 2 स्टैक बना दिया गया है। और ये DFCCIL की तरफ से ही हो रहा है। सुहाना हरियाणा में ये प्रोजेक्ट चालू हो चुका है। तो देखिए कितना सुंदर लगेगा ये टनल। आप हमेशा सिंगल टनल देखते होंगे जब ट्रेन पास होता है। तो जैसे कि मैंने बताया था वर्ल्ड का, अपने इंडिया का लार्जेस्ट टनल भी बताया था मैंने, पीर पंचल टनल। उसी तरीके से ये माल ढुलाई के लिए, गुड्स ट्रेन के लिए डबल स्टैक कंटेनर तैयार हो रहा है। सुहाना हरियाणा में 1 किलोमीटर की लंबाई में है ये और अंडर WDFC रेवाड़ी मदार जंक्शन पे ये क्रिएट हो रहा है, चल रहा है काम। और ये कहाँ पर है, ये थ्रू अरावली हिल्स पूरा हो करके जाएगा, क्योंकि जैसे आप जानते हैं रेवाड़ी हरियाणा में और मदार राजस्थान में है, तो इन दोनों के बीचों बीच ये कनेक्ट हो रहा है और ये अरावली हिल्स से होकर के गुजरेगा। अब इम्पॉर्टेंट जियोग्राफी का ये है कि अरावली हिल्स कहाँ पर है। एक तो ये राजस्थान में है। सेकंड खास बात अरावली हिल्स की ये है कि ओल्डेस्ट माउंटेन ये हिल है, ओल्डेस्ट माउंटेन हिल। अगर आपसे पूछता है जियोग्राफी में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन हिल, तो आप लोगों को बताना है अरावली हिल्स। सेकंड पॉइंट, अगर हाईएस्ट पिक पूछता है कि अरावली हिल्स का हाईएस्ट पिक बताइए, तो वो कौन सा पिक है वो आप लोगों को कमेंट करना है। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में उसका आंसर बताऊंगी कि क्या है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 2 क्वेश्चन हो गए आज के। और फिर देख लीजिए हमारा आता है, फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया द एंटायर ट्रैक लेइंग ऑफ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इज बिंग डन थ्रू NTC न्यू ट्रैक मशीन। तो ये पहली बार हो रहा है पूरे हमारे, जब से स्टार्ट हुआ है पहली बार पूरा जो एंटायर ट्रैक है वो इस मशीन के थ्रू हो रहा है, NTC न्यू ट्रैक मशीन। तो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अगर फुल फॉर्म NTC का पूछता है तो पता होना चाहिए कि न्यू ट्रैक मशीन है ये। और इसी के थ्रू पूरा जो ट्रैक बिछी जाती है, हमारे पटरी बिछे जाते हैं, वो इस मशीन के थ्रू होता है। और ये एंटायर इस बार हुआ है फॉर द फर्स्ट टाइम, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ हमारा पॉइंट है, लार्जेस्ट रिवेन्यू कमोडिटी कौन सी है, यानी कि अगर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC का प्रोजेक्ट DFC का चल रहा है तो माल ढुलाई के लिए, तो सबसे ज़्यादा इनकम कहाँ से आता है उसको, तो ये कोल से होता है और ये बहुत सारे प्लांट से उठाया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाता है। तो अभी के लिए देखिए इतना ही न्यूज़ था। उसके बाद हम एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, और भी मैं लेकर के आऊँगी, सिर्फ 1 क्लास और लगेगी और 5 क्लास में आप लोगों की पूरी हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ मैंने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है अच्छे तरीके से। और मैं आप लोगों को फिर से कहना चाहूँगी कि 1-2 डेटा मिस हो जाते हैं या फिर थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, तो वो मैं आप लोग करेक्ट कर ले, और ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, तो उसको थोड़ा सा ध्यान दें ताकि एग्ज़ाम में आ जाए, फिर आप बोल ना सकें कि करेक्ट नहीं करवाया था। अब आता है देखिए स्टीम इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रही थी तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्स्ट रेलवे स्टीम इंजन किन्होंने इन्वेंट किया था, किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था ये, तो ये है जॉर्ज स्टेफेंसन। इनका नाम आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, जॉर्ज स्टेफेंसन। तो हो सकता है पूछ लिया जाए, इंपॉर्टेंट भी है। और देखिए यहाँ पर मैंने एक और पॉइंट लिखा है, ही वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ रेलवे। इनको फादर ऑफ रेलवे कहा जाता था। फादर ऑफ इंडियन रेलवे अलग है, मैंने बात किया था फादर ऑफ इंडियन रेलवे कौन थे, लॉर्ड डलहौजी जी थे। उन्हीं के शासनकाल में वो गवर्नर जनरल रहे थे और फादर ऑफ इंडियन रेलवे उनको कहा जाता था। लेकिन ये फादर ऑफ रेलवे हैं पूरे वर्ल्ड का लेकर के, तो इसीलिए इनको कहते हैं फादर ऑफ रेलवे। क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को जॉर्ज स्टेफेंसन लगाना है। फिर आता है देख लीजिए लार्जेस्ट स्टेशन नेम। तो जैसे कि मैंने डिस्कस किया था पिछली क्लास में, तो देखिए थोड़ा सा आप लोगों को करेक्ट करने की ज़रूरत है। मैंने चेक किया था तो मुझे ये दिखा रहा था वेंकटरम सिम राजू वरीपट्टा, आंध्र प्रदेश में था। नाम रीड नहीं कर पा रहे हम, बड़ा है इसलिए, तो इसको थोड़ा सा आप मॉडिफाई कर लीजिए। माफ़ी चाहूँगी कि थोड़ा सा डेटा मॉडिफाई नहीं कर पाई थी, तो इस क्लास में मैं कर रही हूँ। और एट प्रेजेंट में जो लॉन्गेस्ट स्टेशन नेम है, यानी कि इतना बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम है, रेलवे स्टेशन की बात नहीं कर रही हूँ, उसका नाम के बारे में जो बोर्ड में लिखा रहता है ब्लैक कलर से, येलो कलर के बोर्ड में, उसकी बात कर रही हूँ। तो ये है पुराटची थलाइवर डॉक्टर MG रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन, और सिटीजन जनरली कॉल इट एज अ चेन्नई सेंट्रल। तो ये पूरा आज का डेटा है।
तो इतना था आज की क्लास में, और थोड़ा बहुत अगर रह गया है तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को कवर करती हूँ। यही सेशन हमारा ख़त्म होता है। और अगर वीडियो अच्छी लगे, यूज़फुल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि फर्दर अपडेट्स आप तक टाइम में पहुँच सके। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।